नमस्कार। रक्त और हमारा शरीर भाग दो। पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अनिल दिव्या को अस्पताल ले जाता है और दिव्या को डॉक्टर कहता है कि एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, रक्त में लाल कणों की कमी। लाल कणों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आगे अनिल डॉक्टर से सफ़ेद कणों और प्लेटलेट कणों के बारे में जानना चाहता है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से पुनरावृत्ति कर ले। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से। यहाँ से हम लोग हम लोगों ने देखा कि लाल कण दिखने में छोटी बालूशाही के समान दिखते हैं, गोल और दोनों तरफ से दबे हुए, मतलब जिसको अवतल कहते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख कण होती है। सांस की सहायता से जो ऑक्सीजन हम भीतर लेते हैं उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम लाल कण करते हैं। इनका जीवन काल, ये कितने दिनों तक जीवित रहता है हमारे शरीर में? 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, किंतु सभी एक साथ नहीं। इनके स्थान पर दूसरे लाल कण बनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। यह है लाल कण। किस तरह गोल होते हैं और दबे हुए अवतल होते हैं। लाल कण बनने के कारखाने, एनीमिया, लाल रक्त कणों की कमी। जीवन काल 4 महीने का होने के कारण ऐसा नहीं कि वह नष्ट हो जाते। हड्डियों के बीच मज्जा भाग में लाल कण बनने का काम चलता रहता है। वही इसे कहते हैं लाल कण बनने के यहाँ कारखाने होते हैं, जिसके लिए प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन आदि की आवश्यकता होती है, जो हमें पौष्टिक संतुलित आहार से प्राप्त होते हैं। हरी सब्जी, फल, गोश्त, अंडा, दूध आदि में उपयुक्त मात्रा में मिलता है। इसलिए हमें पूर्ण संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शरीर को भोजन न मिलने पर लाल रक्त कण नहीं बन पाते। इन लाल रक्त की कमी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। यह देखिए संतुलित पौष्टिक आहार कैसे होना चाहिए। इसमें फल भी, दूध भी, दही भी, सब कुछ आ जाता है। एनीमिया के दूसरे कारण भी हम लोग देख चुके थे। एनीमिया होने के अन्य कारण है पेट में कीड़ों का होना। आप अगर अपने हाथ नहीं धोएंगे और खाना खाएंगे तो हाथ की गंदगी की सहायता से आपके पेट में कीड़े चले जाएंगे। आप अगर रास्तों पे बना हुआ गंदा भोजन करेंगे तो भी आपके पेट में कीड़े चले जाएंगे। कहीं का भी पानी पिएंगे। दूसरा, ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन से पूर्व हाथ धोए, साफ पानी पिए। इसके अतिरिक्त लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बनाते हैं। ये ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। इसीलिए जो शौचालय होते हैं, बाथरूम होता है, उसमें स्लीपर का प्रयोग करना चाहिए और ये शौचालय और बाथरूम की नियमित सफाई की जानी चाहिए, ताकि ये लार्वे हमारे त्वचा के पैरों के तलवों के माध्यम से हमारे शरीर में ना घुसे। अब आगे चलते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। अब अनिल ने दीदी को सफ़ेद कणों के बारे में कहा। तो जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा हमारे वीर सिपाही करते हैं, उसी प्रकार ये लाल कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। हमारे अंदर ये सफ़ेद कण आने नहीं देते। बस संक्षेप में मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? सफ़ेद कण। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। जो रंगहीन कण होते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला सा बुन देती है। अगर आप गिर गए होगे, घुटनों में चोट आती होगी, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि एक पतली सी झिल्ली वहाँ पर लाल रंग की आ जाती है। तो समान एक जाला बुन देती है।
बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमको थोड़ा छोटा सा भी घाव हो जाता सब्जी काटते समय या गिरने के बाद, तो हो सकता है हमारे शरीर का पूरा खून उस के माध्यम से बाहर निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बिम्बाणु जो है और प्लाज्मा मिलकर हमारे शरीर से निकलने वाले खून को रोक लेते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत चोट हो तो इस तरह प्राकृतिक रूप से वो अपने आप रुक जाता है खून का बहना, लेकिन चोट गहरी हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। टाँके लगाकर भी घाव को बंद किया जा सकता है, घाव का मुंह बंद किया जा सकता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव के पड़ने से, साफ कपड़ा बांध देने से उसका जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसके पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है और उसकी जान तक बच सकती है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब एक तो उपाय हुआ, एक थोड़ा बहुत लगने पर तो अपने आप ही जख्म भरने में बिम्बाणु सहायता करते हैं। लेकिन अगर जख्म गहरा हो तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। उस पर एक कसकर एक साफ कपड़ा भी बांध देना पड़ता है ताकि उस दबाव से रक्त का बहना कम हो जाए। लेकिन अगर हद से ज़्यादा खून बह गया हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसे समय किसी दूसरे व्यक्ति का खून भी जिसे चोट लगी हो उसे चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? ये तो आप सभी जानते हो, ऐसा नहीं होता। ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी और ओ। तो जिस ब्लड ग्रुप का वह व्यक्ति होता है उसको पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं उसमें, तो उसी का खून उस पर चढ़ाया जाता है। और एक यूनिवर्सल डोनर होता है, एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है। उसके ये सब देखते कर डॉक्टर उचित व्यक्ति का ही खून उस व्यक्ति को चढ़ाते हैं। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि लाल रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। तब क्या होता है? तब ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, उस पर भी जाते हैं। पहले ये देख लीजिए, रक्त में पाए जाने वाले सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं, अर्थात आक्रमण करते हैं। तब सफ़ेद कण डट कर उसका मुकाबला करते हैं और रोगाणुओं को भीतर नहीं आने देते, अर्थात बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये देखिए, लाल कण है, सफ़ेद कण है और रंगहीन ये बिम्बाणु है। लाल कण, सफ़ेद कण और ये बिम्बाणु, ये सफ़ेद कण और बिम्बाणु। बिम्बाणु का काम चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार दीवार में आई दरार जिससे रक्त बाहर निकलता हो वो बंद हो जाता है। अब अगला प्रश्न ये था कि अगर ऐसे आपातकाल, ऐसे संकट की स्थिति में कोई व्यक्ति ना मिला कि जिसका रक्त चढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या है? ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। हर कोई सोचेगा कि ज़रूरत पड़ने पर हम ब्लड बैंक से खून ले लेंगे, तो कैसे होगा? ब्लड बैंक में भी तो किसी के द्वारा डोनेट किया हुआ खून ही आता है। तो
कि हमें इस ब्लड बैंकों में अपना खून दान करना चाहिए ताकि समय आने पर किसी की जान बचाई जा सके। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, गलत है। लगातार शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, अगर हम किसी को रक्तदान के लिए हमारा खून दे दे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे कारण अगर किसी की जान बच सकती है, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तुम्हें बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठूकते हुए कहा। तो घाव गहरा होने पर हमें क्या करना चाहिए? घाव गहरा हो तो व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उसे टाँके भी लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम होता है। अधिक रक्त बच जाने से कभी कभी रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत आ सकती है। रक्त चढ़ाने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता। गुणों के आधार पर इसके 4 प्रकार है: ए बी और ओ। ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करके ही उस रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ब्लड बैंक। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अगर उस रक्त समूह का व्यक्ति न मिले तो ऐसी संकट की स्थिति के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। इन ब्लड बैंकों का रक्त सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। रक्तदान की शर्तें: सबसे पहले तो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। एक समय में उससे 300 मिलीमीटर रक्त लिया जाता है। शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान दिया जाए तो इससे बड़ी खुशी होगी। देखिए, भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें, याद रखिए, उसमें क्या होता है? लाल कण, सफ़ेद कण, बिंबाणु और प्लाज्मा, ये सारे अलग अलग तत्व होते हैं, इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें पौष्टिक संतुलित आहार खाना चाहिए और सफाई से बना हुआ खाद्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और पानी पीना चाहिए और खुद भी सफाई से रहना चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? एक तो है, अगर आप अगर खुले का भोजन खाते हैं, कहीं का भी पानी पीते हैं, गंदी जगहों पर जाते तो आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं। रक्त के कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? वो किसी भी रोगों के साथ लड़ते हैं और रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। लाल कणों की विशेषता लिखिए। लाल कणों की विशेषता क्या होती है? वो गोल और दोनों तरफ से दबे हुए होते हैं। एक लाल कण में 40 से 50 लाख की संख्या में लाल कण होते हैं, जो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। सफ़ेद कणों के कार्य रखो। कौन सा कार्य सफ़ेद कण का मुख्य कार्य है? रोगों से हमारी रक्षा करना। धन्यवाद।